आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और ये नया साल जो आपके जीवन में, हमारे सभी के जीवन में आया है, परमेश्वर हमारे लिए आशीषों से भरा यह साल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाला अब तक के। सचमुच कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है, कितने लोगों ने अपनों को नहीं देखा, कितने लोगों ने जीवन को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर में हम आनंदित और मगन है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस नए साल में लेकर आया। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज मेरे साथ में उपस्थित हैं और परमेश्वर का के इस भवन में जो हम ऑनलाइन तैयार करते हैं, आप सभी मेरे साथ में हैं। हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें हमारे लिए कम है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम हर एक बातों में धन्यवाद दो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई और वस्तु नहीं जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। वो जीवन बहुतायत का जीवन जो हमें मरने नहीं देता। परमेश्वर हमें सदा के लिए जिंदा रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आज परमेश्वर ने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज आप सब लोगों के साथ में उपस्थित हूँ। परमेश्वर का काम करना मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। मैं परमेश्वर का काम पिछले कुछ दिनों नहीं की, वो आनंद मेरे जीवन में कहीं खो सा गया था। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट छिन गई हो जैसे, मेरे मन में कोई शांति ना रही हो जैसे। पर आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से यह मौका दिया कि मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाने पाई। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी दुआ करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें यह सुंदर समय दिया है परमेश्वर। हमारे जीवन को परमेश्वर पिता आपने नियंत्रण में रखा। परमेश्वर आपने प्रभु जी हमें सांसें दी है। परमेश्वर इस नए साल में आपने हमें लेकर आए परमेश्वर पिता।
आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है कि वो हमें हर एक बात के लिए इतने अच्छे से संभाल के रखता है। एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह, एक माता की तरह परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हमें हाथों हाथ संभालता है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में मैंने कई ऐसे एक्सीडेंट देखी हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ही गहरी चोट लग सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती थी, परंतु परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें कभी भी घात नहीं होने देता, परमेश्वर हमें कभी भी चोट नहीं लगने देता। हालेलुया। और मैं इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। आपके जीवन में भी आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि परमेश्वर ही है जिसने आपको बचाया उन परिस्थितियों से, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। वो परमेश्वर हमें हर समय संभालता है, वरना हम न जाने किन परिस्थितियों में अपने जीवन को नाश कर लेते। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर की ऐसी गवाहियाँ हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमें हर क्षण संभाल के रखा। हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है, वरना हमारे जीवन में पहले जब परमेश्वर नहीं थे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था। सब कुछ होते हुए भी हम अनाथों सा महसूस करते थे, परंतु जब से हमें परमेश्वर मिले हैं तब से हमने जाना है कि हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। अब मैं कभी नहीं कहती कि मैं अकेली हूँ या फिर मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में अकेली पड़ गई हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु अब मैं अपने आप को यह विश्वास दिलाती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग और साथ रहूँगा। हालेलुया। आप सभी भी अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, यह जो साल है 2021 परमेश्वर का आपके जीवन में आशीषों का कारण बने। आप आत्मिकता में बढ़ते जाइए। मैं यही दुआ करूंगी कि आप सभी आत्मिकता में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर के साथ की संगति आपको आत्मिकता में लेकर जाती है। हालेलुया। हम जब आत्मिकता में बढ़ते हैं तब हम शारीरिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को वैसे ही दिखाई देते हैं। यदि हमारा मन शांत नहीं है तो हम चाहे जितने भी प्रयत्न कर लें, जितने यत्न कर लें, लेकिन हम फिर भी निराश ही होंगे। अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो हमारे मुख पर भी प्रसन्नता नहीं होती है। हालेलुया। इसीलिए हमारा मन का प्रसन्न होना अति आवश्यक है, और परमेश्वर ही है जो हमें मन से आनंदित करता है। हालेलुया।
परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप जितना बढ़ते जाते हो उतना ही आप एक निखर कर हीरा बनते हो, क्योंकि हर एक चीज़ पहले आग में तपाई जाती है ताकि वो सोना बन सके। परमेश्वर का वचन बिताया हुआ है। हालेलुया। हम वचन से आगे देखते हैं, यहीं हम आगे पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के मित्र हैं। परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा है। परमेश्वर ने हमें दास नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमें अपना होने का एहसास दिलाते हैं और हम अपने आप को फिर भी तुच्छ जानते हैं, हम अपने जीवन को फिर भी तुच्छ जानते हैं। मुझे एक ब्रदर का कॉल आया था। वो ब्रदर कह रहे थे कि उनके जीवन में कुछ भी आशा नहीं है। वो प्रेयर करवाना चाहते हैं, वो अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने आपको इतने प्रेम से बनाया है। इस संसार में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। जब रात में आप सो जाते हो, आपको नहीं पता होता है, लेकिन परमेश्वर को तब भी आपका ख्याल रहता है। परमेश्वर हर एक सांस आपको देता है। आपका जीवन परमेश्वर की नज़र में अनमोल है। संसार में चाहे लोग आपको तुच्छ जानते हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप अनमोल हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन को तुच्छ ना जाने। आत्महत्या जैसे ख्याल कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप अपना जीवन को नाश करें, अपने शरीर को नाश करें। परमेश्वर हमेशा आपको बहुतायत से बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपका जीवन बचाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि आप नर्क में जाएं। ये सारी शैतान की योजनाएं होती है जो आपके जीवन में वो ऐसे विचारों को लेके आता है कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, आप अपने जीवन को नाश कर लीजिए। लेकिन परमेश्वर पिता आपसे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर आपको आवाज़ लगाते हैं। परमेश्वर है जो आपको हर समय देखते रहते हैं कि कब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, कब हम परमेश्वर को पुकारेंगे। लेकिन हम अपने जीवन को तुच्छ जानते हैं। क्यों? क्या परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हम परमेश्वर के आज्ञा को ना माने, हम परमेश्वर से ना पूछें कि उसने हमें यह जीवन क्यों दिया है। हम परमेश्वर में हर एक जीवन को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को इस संसार में एक योजना के तहत भेजा है। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है। हम बाइबल में जब देखते हैं कि साउल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर की उसके लिए भी योजना थी। वो पौलुस बना और सबसे ज़्यादा